सो गाइज कैसे हैं आप सब। मैं आशु ठाकुर द्वारका होम्स में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज आपके लिए आया हूं 250 गज में ये बना हुआ बिल्डर फ्लोर अमेजिंग लोकेशन में सेक्टर 23 सेक्टर 23 द्वारका में ये फ्लैट ले आया हूं 250 गज में 250 स्क्वायर यार्ड में 4 BHK का ये फ्लैट है। सबसे अमेजिंग पार्ट है सेक्टर 23 आदित्य इनक्लेव। ठीक है, तो इसका नाम है आदित्य इनक्लेव। ठीक है, तो आदित्य इनक्लेव पूरी गेटेड कम्युनिटी में बना हुआ है। ठीक है, तो गेटेड कम्युनिटी है, गार्ड्स मिल जाएंगे आपको, सोसाइटी की फील आएगी और बहुत ही अमेजिंग। तो लग्जरी सेगमेंट में ये फ्लैट है और यहाँ पर प्लॉट्स बहुत महंगे हैं। जब प्लॉट्स बहुत महंगे हैं तो ऑब्वियसली फ्लैट भी बहुत महंगा होगा। बट आप हमारे साथ इस वीडियो को पूरा देखें। जिनको बड़े सेगमेंट्स में और अच्छी लोकेशंस में रहना है तो ये उसमें से बेस्ट होने वाला है आप सबके लिए। अब तो आज मैं आपको दिखाऊंगा आदित्य इनक्लेव में ये 4 BHK का फ्लैट जो कि होने वाला है आपका ड्रीम होम। ठीक है, तो मैं शुरू करूं सबसे पहले तो ये है हमारी एंट्रेंस। तो यहाँ से हम एंटर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एंट्रेंस। उसके बाद आते हैं आप सीधा लिविंग रूम में। तो ये है इसका बड़ा लिविंग रूम जो आप देख सकते हैं, पूरा बड़ा लिविंग रूम। यहाँ पर आपको मिलती है इसकी बालकनी। तो बालकनी में दिखा दूंगा, पहले आप लिविंग रूम देख लीजिए। यहाँ पर आपको अमेजिंग ये वॉलपेपर लगाया हुआ है, स्प्लिट AC और AC लगे हुए हैं इसमें। ठीक है, तो आपको ये इंस्टॉल हुए हुए मिलेंगे। तो AC मिलेंगे। ये है हमारा LED का पैनल, तो ये आप देख लीजिए। सबसे पहले तो आपके जो सोफ़ा सेट आएगा वो L टाइप का सोफ़ा, पूरा आप यहाँ तक आराम से काफ़ी बड़ा आपका सोफ़ा सेट लग सकता है। यहाँ पे अपना काउच लगाएं। और ये है आपका TV यूनिट। तो यहाँ पे अपना बड़ा TV आप लगा सकते हैं क्योंकि LED जो पैनल बनाया हुआ है बहुत बड़ा बनाया हुआ है। आप सिर्फ फ्लैट लेना है तभी वीडियो नहीं देख सकते। इंटीरियर का आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे। जिनको इंटीरियर काम कराना है तो आप हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहें। 50 लाख रुपए से लेके और 4 करोड़ तक के सारे द्वारका के फ्लैट्स में लेके आता रहता हूँ आप सबके लिए। तो छोटे से छोटा कम बजटेड फ्लैट्स भी और बड़े से बड़ा DDA हाउसिंग स्कीम के ऊपर मैं रेगुलरली उस पर कनेक्ट करके रखता हूं। और जो भी DDA की स्कीम आती है उससे सबसे पहले आपको सारी इंफॉर्मेशन देता हूं, फॉर्म कैसे भरना है और एंड तक। ठीक है, तो उसके बारे में बने रहें। फ्लैट आप कहीं पे भी लें, होम लोन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन और होम लोन करवाता हूं मैं। ठीक है, तो जिन लोगों को अपना होम लोन करवाना हो, फ्लैट आपने दिल्ली में कहीं भी लिया है या कहीं पर भी फ्लैट ले लिया है, सबसे आपका इंटरेस्ट रेट कम करवाऊंगा, प्रोसेसिंग फीस पे भी आपको बेनिफिट दिलवाऊंगा। तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मैंने करवाया भी है तो उनको उनके मैसेज भी आए, मेरे को थैंक यू कह रहे थे। तो उनको मैं बोलना चाहूँगा थैंक यू नहीं, आपकी हेल्प जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगी वो सारी हेल्प करूँगा। और अपने चैनल पर अब मैं ये भी ले आया हूँ कि जो कम बजटेड फ्लैट्स होते हैं, कम बजटेड वाले फ्लैट्स यानी कि लोअर इनकम ग्रुप के जो फ्लैट्स हैं, जैसे कि 50 लाख से नीचे के फ्लैट्स जितने भी अब मैं डालूंगा उन पे नो कमीशन। तो कोई कमीशन नहीं लूंगा, ना बायर साइड से ना सेलर साइड से। कई बार कई डीलर, सारे डीलर ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे भी हैं, कई बार डीलर क्या करते हैं 1% कमीशन तो लेते ही हैं, साथ में छोटे फ्लैट्स में ज़्यादा होता है कि जैसे 25 लाख का, 30 लाख का, कहीं आप कॉलोनियों में भी लेते होंगे तो उनमें भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, कि कमीशन, क्योंकि अगर 25 लाख का फ्लैट है तो 20-25 हज़ार रुपये के लिए डीलर कई तो करते हैं, ईमानदार हैं बहुत सारे, बट कई नहीं करते। तो क्या करते हैं 1 लाख रुपये सीधे रख लिए, तो 2 लाख रुपए रख लिए। तो वो सब अब मेरे चैनल पे पहले भी नहीं होता था, अभी बिल्कुल नहीं होगा, कमीशन भी फ्री। तो सेलर का आपको डायरेक्ट नंबर दे दूंगा 50 लाख से नीचे के फ्लैट पे, ऊपर पे तो हमें भी कमाने हैं, खाने हैं, तो वो कमीशन लेंगे 1%। 50 लाख से नीचे के फ्लैट पे नो कमीशन, डायरेक्ट सेलर का नंबर दूंगा। आप खुद जाएं, विजिट करें और अब फ्लैट देखें। 50 लाख तक जितने भी फ्लैट आएंगे छोटे 2 BHK रीसेल के आ जाते हैं और 1 BHK आता है द्वारका में, और तो कुछ नहीं आता। कोशिश करूंगा कि कुछ दूसरे जगह पे भी अगर बिल्डर फ्लोर कम बजटेड हो वो भी लाऊं आपके लिए। तो जो फ्लैट मैं डालूंगा 50 लाख से नीचे उस पर कोई कमीशन नहीं है। आप डायरेक्ट जाएं, फ्लैट देखें। अपनी फैमिली में कोई ना कोई मेंबर होता है जो पेपर सब चेक करता है, वो आप खुद चेक करवा लें और अपना काम इजी करवा सकते हैं। इससे क्या होगा, सेलर को भी बेनिफिट होगा कि भैया कोई बीच में नहीं, तो वो भी प्राइस आपको कम करके देगा। और आपको भी बेनिफिट होगा कि आपको भी आपके 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जो भी पैसा बच सकता है, तो छोटे बजट के लिए बहुत बड़ी रकम होती है, 2 लाख भी, 1 लाख भी, 1.5 लाख, 50 हज़ार, तो ये सब पैसा आप बचा सकते हैं, आप डायरेक्ट लें। अगर फिर भी कुछ लोगों को लगता है सर हम फ्लैट तो देख आए हैं, ओनर से बात कर ली है, बट आपको हम बीच में जरूर रखेंगे, तो उस केस में मैं अपना कमीशन लूंगा आपसे। ठीक है, क्योंकि आप समझते हैं कि अगर आप खुद मेहनत करेंगे तो वो पैसा लिए, वो उसकी मैं फीस लूंगा ज़रूर। अदरवाइज आप खुद अगर एंटरटेन कर सकते हैं सारी चीज़ें तो आप करो, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। 50 लाख से नीचे के सारे फ्लैट्स पे नो कमीशन। जैसे कि मैं कमीशन नहीं लूंगा 50 लाख से नीचे। मुझे पता है बहुत सारे डीलर्स के मेरे पास फ़ोन भी आएंगे इसको लेके कि सर आप क्यों कर रहे हो, हमारे भाई ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं सब सहूँगा, मेरा भी नुकसान होगा, वो सब सहूँगा आप सबके लिए, क्योंकि कम बजटेड जो फ्लैट है बेचारे 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, वो बेचारे कैसे कैसे पैसे जोड़ के, मतलब वैसे तो सभी के हार्ड अर्न मनी होती हैं, बट जितना मैं कर सकता हूँ हेल्प उनकी करूँगा। चाहे देखो सर
आप कमीशन ले रहे हो तो किसी के लिए कोई काम की कमी नहीं होती। बहुत सारे डीलर्स हैं वो कमीशन लेते हैं, कमीशन लें, अच्छी है, उनकी मेहनत है, मैं किसी की मेहनत ख़राब नहीं करना चाहता, बट मुझे जो ठीक लगता है मैं वो करता हूँ। तो मुझे लगता है कि 50 लाख से नीचे तक के फ्लैट्स पे कोई कमीशन मैं चार्ज ना करूँ, एटलीस्ट जो फ्लैट मैं डाल रहा हूँ उन पे। बाकी जिसको जो जैसा काम करना है उस टाइप से काम कर सकता है, ये मेरी थिंकिंग है, मैं इस टाइप से काम करूँगा। और एक बार जब डिसीजन ले लिया फिर पीछे नहीं मुड़ता, मैं ले लिया है तो ये रहेगा। तो इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लाता रहूँगा। तो अभी फ़िलहाल ये चीज़ स्टार्ट की है, ठीक है। तो अगेन मैं आता हूँ वीडियो पे, तो आप ये देख सकते हैं ये इसका बड़ा पूरा आप लिविंग रूम देख लें तो यहाँ पर आपका मैंने सोफ़ा सेट बता दिया, टीवी यूनिट बता दिया, ये है आपका डाइनिंग का स्पेस। ये क्रॉकरी यूनिट बनी हुई है आपकी, आप पूरा देख, तो ये आपकी पूरी क्रॉकरी यूनिट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी किचन है तो किचन के पास में क्रॉकरी, और यहाँ पर आपका डाइनिंग आता है। तो ये आपका बहुत ही स्पेशियस फ्लैट है, तो 250 गज वैसे भी स्पेस कम नहीं होता। तो यहाँ पर आपका डाइनिंग आएगा, डाइनिंग में ही अगर आप जैसे खाना खाने के बाद यहाँ पर वॉश बेसिन कूलर का लगाया हुआ है, सारा कंपनी फिटेड काम इसमें हो रखा है, सब चीज़ एक एक चीज़ कंपनी फिटेड है। तो आप देखेंगे कि जैगुआर का टैप, कूलर की वॉश बेसिन, जैगुआर का टैप, और ये लाइट मिरर, ये देख सकते हैं सेंसर्ड लाइट के साथ आपको टच मिरर मिलता है। तो डाइनिंग से उठें, अपना हैंड वॉश करें, और यहीं पर आप अपनी क्रॉकरी यूनिट है तो इस पर अपना क्रॉकरी का सारा सामान रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर ये बहुत ही अमेजिंग इसको लुक देने के लिए वुडन लुक दी गई है इसको, ठीक है। तो ये भी आपके ड्राइंग रूम और लिविंग एरिया और डाइनिंग को इन्हेंस करता है ये वाली चीज़ भी, ठीक है। स्प्लिट एसी यहाँ पर भी लगा हुआ है, तो दो स्प्लिट एसी इसमें लगे हैं क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है, तो आपकी किचन को और आपके लिविंग रूम को तो बड़े बड़े एसी। आप हिताची का एसी है तो एसी में भी आप देखेंगे कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ है, और इन्वर्टर से भी चलता है। अगर आप इन्वर्टर अपना बड़ा लेंगे तो ये इन्वर्टर से भी वर्किंग है, हिताची का है। दोनों एसी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस पूरे लिविंग रूम को और डाइनिंग एरिया को कोई दिक्कत नहीं आई, गर्मियों में आराम से आप कूल एंजॉय कर सकते हैं इसमें, ठीक है। सो ये है। उसके बाद इसकी किचन, तो मैं इसके बाद आपको किचन दिखाऊंगा। तो गर्मी बहुत है तो ठीक है, हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करते जा रहे हैं, मुझे पता है। तो गर्मी बहुत है, एक तो वीडियो को मज़ा लें, ठीक है, टेंशन ना लें। बहुत सबके लिए फ्लैट लेके आता हूँ, 50 लाख से लेके 4 करोड़ तक सब बता ही चुका हूँ। सिर्फ ठंडा पीते रहें, ठीक है। तो ठंडा पानी पिए, बहुत ज़्यादा कूल रखें अपने आप को, और फ्लैट का मज़ा लें, ठीक है। तो ये है इसकी किचन, तो काफ़ी बड़ी किचन है, आप देख सकते हैं। चिमनी इसमें लगी हुई है, तो जो सामान लगा हुआ है वो एज इट इज़ मिलेगा। उसके बाद ये सारा आप मॉड्यूलर किचन आप देख सकते हैं, सारी फिटिंग्स के साथ ये मिला हुआ है, ठीक। ये आपकी बॉटल्स रखने की यूनिट्स हैं, तो ये सारी मिली हुई हैं। ये आपके ऊपर के कैबिनेट्स, ये आपको कैबिनेट्स मिल जाते हैं। अगेन IGL का कनेक्शन लगा हुआ है, ठीक है, ये मीटर लगा हुआ है। तो आपका जब अपना वो लगाएंगे तो आप अपना कनेक्शन यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं ये स्पेस आपका, एक आपका माइक्रोवेव का स्पेस है और एक आपकी मिक्सी। तो जो मिक्सर और माइक्रोवेव या ओवन तो वो सब इसमें लगा सकते हैं अगर किसी को, ठीक है। तो ये सब चीज़, और ये जो स्पेस है ये आपका फ्रिज का है, जितना मर्जी बड़ा फ्रिज रख लें, चाहे सिंगल डोर चाहे डबल डोर, ठीक है। तो फ्रिज जैसा मर्जी बड़ा रख लें आप, ये पूरा आपको मिलेगा यहाँ पर। तो अगेन आप अपना क्रॉकरी का आइटम दोबारा से क्रॉकरी आइटम्स यहाँ रख सकते हैं। ये जो बना है ना, ये एल्यूमिनियम में बना है, एल्यूमिनियम की फ्रेमिंग के साथ आपको ग्लास में ये लुक मिलता है, तो अमेजिंग लुक है इसका भी। ये पूरा क्रॉकरी ग्लास के साथ, तो अपनी क्रॉकरी के आइटम्स यहाँ पर भी रख सकते हैं, ठीक है। इसको आप एज अ अपना ब्रेकफास्ट टेबल की तरह यूज़ कर सकते हैं, कुछ चॉपिंग करनी हो तो वो भी यहाँ पर आप आराम से कर सकते हैं। तो इसको आप जैसे मर्जी, इसको भी आप जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं, चाहे ब्रेकफास्ट टेबल की तरह यूज़ कर लें, चाहे चॉपिंग काउंटर बना लें, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसका बेडरूम देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिलता है ये पूरा अमेजिंग काम किया हुआ, ये PU का काम किया हुआ है, और ये आपको LED पैनल मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना LED पैनल लगाएं, और ये पूरा बेडरूम साइज़ देख सकते हैं, काफ़ी बड़े साइजेस में है। फॉल सीलिंग हो रखी है, तो आप पूरी फॉल सीलिंग देख लें। यहाँ पर मिलती है आपको पूरी बड़ी अलमीरा, ठीक है। आपका लगेगा बेड, ठीक है। तो बेड लगने की कोई दिक्कत नहीं है, ये रूम साइज़ बहुत बड़ा है। अगर आप देखेंगे तो 5-10, तो लगभग आपका 11 बाई 14 का ये रूम साइज़ है, 11 बाई 14 का रूम साइज़ बहुत बड़ा है। इसके साथ ये बड़ी बालकनी भी मिल जाती है, ठीक है। तो ये भी दिखा दूंगा। इसमें भी आपको हिताची का, आपको इसमें भी AC लगा हुआ मिलेगा, और ये आपको मिलती है पूरी वार्डरोब। तो ये आप देख सकते हैं पूरी वार्डरोब, तो ये आपको पूरी मिलेगी इसमें, तो वार्डरोब। और यहाँ पर साथ में मिलता है आपको ड्रेसिंग,
तो ये मिलेगा आपको, ये पूरी वार्डरोब और उसके साथ में मिलती है आपको ड्रेसिंग। यहाँ पर है इसका, इसके साथ ही अटैच वॉशरूम। तो ये है इसका वॉशरूम, आप देख सकते हैं टाइल के साथ सारा काम हुआ मिलेगा। अगेन जैगुआर के टैप, कॉलर की वॉश बेसिन, सीट भी कॉलर की लगी हुई है, आप देख सकते हैं सीट। और यहाँ पर ये आपका कॉलर का शावर, तो ये सारा सिस्टम आपको ये भी लग के मिलेगा अभी जो निकल गया है, ठीक है। तो ये सारा आपको सारा काम इसमें कंपनी फिटेड काम होके ही मिलेगा। उसके बाद यहाँ इसी बेडरूम से और आपके लिविंग एरिया से बालकनी का अटैच है, तो ये बालकनी दिखा देता हूँ साइज। सो ये आप पहले बालकनी का साइज देखिए, पूरी बड़ी बालकनी मिलती है 250 गज में, आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट है, तो सारा इसमें पूरी बड़ी बालकनी आपको मिलती है, ठीक है। तो ये वहां पर आपका टैप भी लगा हुआ है, आप देखेंगे तो इसको आप वॉशिंग एरिया भी यूज कर सकते हैं। ये आपका टैप यहाँ लगा हुआ है, तो इसको आप एज इट इज वॉशिंग एरिया, क्योंकि साथ वाली बिल्डिंग में काम चल रहा है तो उसकी वजह से थोड़ा सा डस्ट आ रहा है। अदरवाइज आप रोड देखेंगे, काफ़ी ब्रॉड रोड है, तो 40 फुट की रोड है लगभग, ठीक है। तो 40 फुट की रोड पे है ये, आप रोड देखें काफ़ी बड़ा है, और सामने ही गार्डन भी है, इसके बिल्कुल पास में ही गार्डन है। तो ये बड़ी बालकनी आपके बेडरूम और आपके लिविंग रूम से अटैच है। ये देख सकते हैं, ये लिविंग रूम के साथ भी ये बालकनी अटैच थी, ठीक है। बालकनी दिखा दी, लिविंग रूम दिखा दिया, फर्स्ट बेडरूम दिखा दिया आपको, किचन दिखा दी। अब आइए, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका सेकंड बेडरूम, ठीक है। तो 4 बेडरूम मिलते हैं, बड़ा बड़ा फ्लैट मिल जाएगा आपको। एक प्लस पॉइंट और है इसमें, वो भी बता दूंगा, ठीक है। अगेन स्प्लिट एसी सारे रूम्स पे लगे हुए हैं, इसमें भी लगा हुआ है आपका, ठीक है। ये आपका एलईडी का पैनल, एलईडी यूनिट बनी हुई है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलता है पूरा ये वॉलपेपर लगा हुआ है इस पे, तो ये पूरी वॉल एनहांस होकर वॉलपेपर के साथ मिल जाएगी आपको। यहाँ पर आपका बेड आएगा, आप देख सकते हैं दोनों इसके पैनल लगे हुए हैं, तो यहाँ पर बीच में आपका बेड आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपको विंडो कह रहा हूँ, सॉरी, बालकनी मिल जाएगी। सबसे प्लस पॉइंट क्या था, मैंने आपको बताया मोस्टली वीडियोस में, जो लोग कंटिन्यूसली मेरी वीडियो देख रहे हैं उनमें बताया हुआ है कि द्वारका में सारे प्लॉट्स वन साइड ओपन होते हैं, कॉर्नर का होगा तो टू साइड है, ठीक है। अदरवाइज क्या बताया हुआ है, देखा हुआ है ना आपने, क्या बताया कि प्लॉट के पीछे प्लॉट होता है। सब कुछ रटवा दूंगा आपको द्वारका के बारे में, ठीक है। तो प्लॉट के पीछे प्लॉट होता है, बट इस पर्टिकुलर फ्लैट की एडवांटेज ये है कि इसके पीछे प्लॉट नहीं है, ये पूरी आदित्य एन्क्लेव यहाँ पर खत्म हो जाती है, सामने सोसाइटी है। तो सोसाइटी है तो इसके पीछे कुछ बनना ही नहीं है, ये भी प्लस पॉइंट है इसका। तो ये जो आपकी बालकनी में वेंटिलेशन हमेशा रहेगा। आओ ये दिखाता हूँ आप, ये जो ग्रिल देख रहे हैं आप, ये वाली जो ग्रिल है, इसको मैंने छुआ हुआ, ये तार वार है ना, ये सारी सोसाइटी की गेट की वो है, आप देख सकते हैं अंदर सोसाइटी है। आप इधर से देखेंगे ऊपर से तो सोसाइटी नज़र आएगी, हाई राइज है, ठीक है। तो ये पूरी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो यहाँ से हमेशा वेंटिलेशन आएगा। प्लांट्स लगे, सोसाइटी ने लगाए, बट आपको इस प्लांट्स की छाया भी रहेगी और एडवांटेज भी है इसका, ठीक है। तो ये आपका टैप यहाँ पे भी दिया हुआ है, इसको चाहे वॉशिंग एरिया बना लें, इस वाले पोर्शन को बैक साइड में, तो आप इसको भी वॉशिंग एरिया बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने सेफ्टी के लिए, कि उधर से कोई ना, वैसे सोसाइटी में से कोई इधर आता नहीं है, बट फिर भी हमने सेफ्टी के लिए लगा दिए हैं। क्या ये आपका पूरा ग्रिल टाइप का लगा दिया है, और इस पर आपको कपड़े हैंग करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं आप इस तरह से, ठीक। ये मैंने आपको इसकी सेकंड बालकनी भी दिखा दी। अब मैं आपको दिखाता हूं, अगेन ये पूरा वार्डरोब मिलता है इसमें। वार्डरोब्स की और रूम साइजेस की तो आपको टेंशन लेनी नहीं है। 250 गज में भी अगर कम पड़ गया ना, तो फिर तो समझो कि पता नहीं, फिर दिल्ली में इससे बड़ा बहुत मुश्किल है बनाना। तो ये देखो, ये इसका बहुत अमेजिंग व्यू लुक में इसको ड्रेसिंग दिया हुआ है रूम में ही। तो ये आपका ड्रेसिंग आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक। दोनों साइडों पे काफ़ी सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। तो बाकी तो लेडीज़ बताएंगी छोटा है कैसा है, मेरे हिसाब से तो ठीक है, ठीक है। बाकी अब मैं दिखाता हूँ आपको इसमें सेकंड वॉशरूम। तो इसका सेकंड वॉशरूम भी आप देखो, अगेन सारी
सारा काम कंपनी फिटेड आपने देख ही लिया। तो उसके बाद ये अकेले मैंने आपको सेकंड बेडरूम पूरा समझा ही दिया है, अलमीरा दिखा दी, आपको स्प्लिट एसी, फॉल सीलिंग आपने देख ही ली, एलईडी पैनल दिखा दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका थर्ड बेडरूम। आओ, लाइक करते रहो साथ साथ। जो अब तक बने हुए वीडियो में उनके लिए थैंक यू सो मच, आपने इतनी देर मुझे बेयर किया। तो इसी तरह से लाइक करते रहें, इसी तरह से मुझे झेलते रहें। तो आए आपको दिखाऊंगा अब इसका थर्ड बेडरूम। तो आ जाएं थर्ड बेडरूम दिखने के लिए। रेडी? पैटर्न सब में ही सेम है। यहाँ पर एलईडी पैनल, अगेन यहाँ पर आपको स्प्लिट एसी। पहले फॉल सीलिंग देख लें आराम से, सिंपल और एलिगेंट फॉल सीलिंग हो रखी है। तो मुझे तो पर्सनली ऐसी ही फॉल सीलिंग पसंद है, बाकी कुछ लोगों को जैसे पसंद हो वैसे ठीक है, बट मुझे लगता है इस टाइप की बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, सिंपल, सोबर एंड मतलब अच्छा लगता है यार। है ये समझ ही गए होंगे आप, समझदार हैं। तो ये इस वॉल को हाईलाइट करने के लिए वॉलपेपर लगा दिया। यहाँ पे आपका अगेन बेड आ जाएगा। ठीक है, तो रूम साइज काफ़ी सफिशिएंट है, बहुत बड़े बड़े रूम साइज है। अगर मैं आपको बताऊँ 5, 10, 15, 15.5 बाई 15.5 बाई 11 का रूम साइज है, तो काफ़ी बड़ा होता है रूम साइज, काफ़ी बड़ा है। इसमें भी आपको बालकनी मिल जाएगी। 3 बालकनी बिल्डर फ्लोर में नहीं मिलती हैं, यहाँ मिल रही हैं आपको। फ्रंट में तो बहुत बड़ी है, 2 इस साइड में मिल जाएंगी। और ये भी सोसाइटी की वजह से ओपन रहेगी हमेशा। इसमें भी टैप दिया हुआ है, तो आप इसको भी वॉशिंग एरिया बना लें, चाहे इधर बना लें चाहे उधर बना लें, जहाँ आपका मन करे वहाँ धोएं कपड़े। यूपीवीसी के आपको डोर्स मिल जाएंगे। ठीक है ना, बालकनी दोनों में यूपीवीसी का काम सारा हो रखा है इसमें। अगेन इसमें भी आपको ड्रेसिंग दिया गया है उसी पैटर्न में, सेम पैटर्न में ड्रेसिंग है। ठीक है, तो एक बार दोबारा देख लो, सेम पैटर्न में ये ड्रेसिंग आपको मिल जाता है। वीडियो को लाइक शेयर, लाइक तो ज़रूर करते रहें। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब इसके साथ भी आपको वॉशरूम मिल जाएगा। तो ये इसका थर्ड वॉशरूम, ये भी आप देखें, अगेन कंपनी फिटेड का सारा काम करवा रखा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका फोर्थ बेडरूम बोल दो, या छोटा सा स्टडी रूम बोल दो, बच्चों का रूम बोल दो। ठीक है, किड्स रूम बोल दो। तो ये इसमें आपको मिलता है एक और फोर्थ रूम। इसका भी साइज सफिशिएंट है वैसे तो, अगर आप देखेंगे तो 11 बाई 9, 11 बाई 9 का है ये रूम। तो इतना छोटा नहीं है। सोसाइटी फ्लैट्स में द्वारका में 10 बाई 11 की बहुत सारी सोसाइटीज़ में रूम खत्म हो जाता है 10 बाई 11। तो ये वैसे बड़ा है। ठीक है, ये बड़ी आपको वार्डरोब मिल जाती है। तो ये वार्डरोब मिल जाती है बड़ी। एसी इसमें भी लगा हुआ है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर भी शाफ्ट दी हुई है। ठीक है, एसी आपको लगा हुआ मिलेगा, और यहाँ वेंटिलेशन के लिए आपको शाफ्ट दी हुई है। इसी के साथ वार्डरोब के साथ यहाँ वॉशरूम, फोर्थ वॉशरूम है इसमें। 4 वॉशरूम है, तो ये फोर्थ वॉशरूम है। स्टेयर्स है, स्टेयर्स काफ़ी ब्रॉड है। ठीक है, यहाँ पर आपको लिफ्ट का मिल जाता है। यहाँ से आपकी एंट्रेंस है इधर से। ठीक है, तो ये आपकी एंट्रेंस है। सो ये देख सकते हैं आप पूरी इसकी ये बड़ी लिफ्ट मिलती है, कंपनी फिटेड लिफ्ट। सारा सामान आपको कंपनी फिटेड मिलेगा। ओके, सो ये आपको पूरी बड़ी पार्किंग मिल जाएगी। पार्किंग की तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। 250 गज में वैसे भी आप समझ सकते हैं 25% एरिया आपका मिलता है, 25% एरिया आपका इसमें होता है। तो आप चाहे 2 गाड़ी खड़ी करें, 3 करें, जितनी मर्जी गाड़ी आप इसमें खड़ी कर सकते हैं। देख सकते हैं गाड़ी की कोई कमी नहीं है। ये पूरा बड़ा एरिया, यहाँ पूरा एरिया आपको, आपकी आराम से 2-2 गाड़ी आराम से आएंगी, 3-3 भी आ जाएंगी। इनफैक्ट कोई बड़ी बात नहीं, इतना बड़ा स्पेस है। तो 2-2 गाड़ी तो आप मान के ही चलो। ठीक है, ये पूरा बड़ा स्पेस है, आप देख सकते हैं। वहाँ तक स्पेस है, सारा देख ही लिया होगा आपने।
तो काफ़ी बड़ा स्पेस मिल जाता है आपको, तो गाड़ी पार्किंग का कोई इशू इसमें नहीं आने वाला है। ठीक है, अब मैं आपको इसका सकते हैं आप, काफ़ी अमेजिंग इसका एलिवेशन आपको बाहर का मिल जाएगा। तो इसमें टॉप फ्लोर और उसके नीचे वाला सोल्ड आउट है, सिर्फ फर्स्ट फ्लोर और उससे ऊपर ये दोनों बचे हुए हैं। ठीक है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ये पूरा आदित्य इनक्लेव भी दिखा दूं मैं आपको। बिल्डर फ्लोर ही बन रहे हैं या फिर मोस्टली तो बन गए हैं, ये देखेंगे आप, ये पूरी पर्सनल बनाई हुई है किसी ने। और एक गेट ये है, ये बंद रहता है, एक ही गेट खुलता है इस पॉकेट में। 3 गेट है वैसे इस पॉकेट के, एक गेट ही खुलता है, तो सिक्योरिटी पूरी है, कोई टेंशन नहीं लेनी। तो आप देखेंगे जैसे कि यहाँ सारे बड़े बड़े बिल्डर फ्लोर 250 गज के हैं, तो सारे बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो कोई ऐसा आइसोलेशन नहीं लगेगा आपको, आइसोलेटेड नहीं है, ये पूरे बिल्डर फ्लोर ही बने हुए हैं। यहाँ पर सामने भी बिल्डर फ्लोर है। सो ये आप देखेंगे कि पूरा यहाँ पर जो आदित्य इनक्लेव है सारा भरा हुआ है। ठीक है, मोस्टली लोग रह ही रहे हैं ये पूरी। और उसके बाद में आपको इसका पार्क भी दिखा दूँ, एक ये अंदर ही पार्क है इसका, वेल मेंटेन। सारे आप लाइन से देखेंगे बिल्डर फ्लोर बने हुए हैं, सारे भरे हुए हैं, तो कोई आइसोलेशन नहीं है। इधर भी बिल्डिंग आप देखेंगे पूरी भरी हुई है। तो इसी बात के पैसे हैं, जो पैसे ज़्यादा हो कहते हैं, या जो अच्छी लोकेलिटी में पैसे होते हैं, ये आप देखिए कितनी अमेजिंग व्यू आएगा आपको। ये पूरा इसका वेल मेंटेन गार्डन है। गार्डन वैसे भी द्वारका में कोई कमी नहीं है, डीडीएम ने इतने हर सेक्टर में 4-5 पार्क है वेल मेंटेन, ये इसके अंदर ही है, ये देख सकते हैं आप। जनकपुरी, रजौरी गार्डन, ऐसे बिल्डर फ्लोर्स, इस टाइप की कोठियों में रहने का मन करता है, उनके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है ये देख सकते हैं आप। तो ये आपको वेल मेंटेन पार्क मिल जाता है। हाँ, मैंने आपको आदित्य इनक्लेव का बाहर का एरिया भी दिखा दिया है। ठीक है, पार्क दिखा दिया, अंदर ही मिलता है आपको, गेटेड कम्युनिटी दिखा दी है, सारी चीज़ें आपको दिखा चुका हूँ। तो इसका प्राइस की बात आती है, तो देखो एक्चुअली क्या है, बाकी सेक्टर्स से इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सेक्टर 23 जो है द्वारका के सभी सेक्टर्स में जहाँ पे बिल्डर फ्लोर है उनमें महंगा है। महंगा क्यों है? क्योंकि 23 में पास में कन्वेंशन सेंटर आ रहा है। ठीक है, गुड़गांव जाने के लिए जो रीच है सबसे ज़्यादा, तो सेक्टर 23 पास पड़ता है गुड़गांव के। ठीक है, दूसरी चीज़ें क्या है कि यहाँ के पास में ही जो एक्सप्रेस वे बन रहा है, जो गुड़गांव का सेक्टर आपको द्वारका एक्सप्रेस वे बोलते हैं उसको, गुड़गांव से जोड़ता है, तो वो बिल्कुल यहीं से पास में है। ठीक है, तो द्वारका एक्सप्रेस वे यहीं बन रहा है, तो एयरपोर्ट के भी पास है ये। ठीक है, सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन बिल्कुल पास हो गया, तो प्राइम लोकेशन है सेक्टर 23। सेक्टर 22-23 में सोसाइटियों के रेट भी बहुत महंगे हैं इसी वजह से, और 23 में ये बिल्डर फ्लोर के प्लॉट्स ही महंगा है 23 में। अगर आपको सस्ता चाहिए 250 गज सबसे सस्ता, तो सेक्टर 8 के डी ब्लॉक में मिलता है। वहाँ पर क्या है, 210 गज के बिल्डर फ्लोर आपको मिल जाते हैं, एक 55, एक 60 में नया, पुराना एक 25 में भी मिल जाता है 210 गज का, सेक्टर 8 के डी ब्लॉक में। मैं सजेस्ट नहीं करता, अगर किसी का बजट कम है तो आप सेक्टर 8 जा सकते हैं। ठीक है, उससे कम, उससे थोड़ा ज़्यादा प्राइस 19 में फिर ज़्यादा है। 19 में 210 गज के बिल्डर फ्लोर का रेट टॉप का हो गया 230, 240, बीच वालों का हो गया 2.25 के आसपास, और फर्स्ट का वही 225, 30 मांगते हैं। ठीक है, कुछ थोड़ा सा पुरानी बिल्डिंग्स में जाओगे 19 में, तो वहाँ पर आपको एक 80, एक 70, एक 65 में भी बिल्डर फ्लोर 210 गज का मिल जाएगा पुराना। उसके बाद महंगा है 17 में 200, वहाँ पे 250 गज है, 250 गज के बिल्डर फ्लोर का रेट हो गया इस टाइम कितना, 270, 3 के तक मांग रहे हैं 250 गज के 17 सेक्टर में। ठीक है, 17 अभी बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है, जबकि आपने देखा 23 में काफ़ी ज़्यादा बिल्डर फ्लोर बने हुए हैं, लोग रह रहे हैं बहुत ज़्यादा, पर 17 आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड होने के बावजूद महंगा क्यों है? कोई गांव टच नहीं है, कोई कॉलोनी नहीं है, वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है। गेटेड है 23, आइसोलेटेड नहीं है 23, गेटेड भी है, कोई गांव टच नहीं है, कोई कॉलोनी टच नहीं है, अच्छी लोकेशन में है, जेंट्री बहुत अच्छी रहती है, इसीलिए 17 से भी महंगा 23 है। सेक्टर 12 गेटेड नहीं है बट प्राइम लोकेशन है, तो 12, सेक्टर 11, सेक्टर 13 और सेक्टर 23, ये चारों के रेट सेम है लगभग 250 गज 12 में भी है, 250 गज 13 में भी है, 250 गज 11 में भी है, और 250 गज आपका 23 भी है। सेक्टर 11 क्या है, अभी गेटेड नहीं है, हो जाएगा, आने वाले गेटेड लग रहे हैं, तो वहां पर भी 3.25, 3.5 का रेट है बिल्डर फ्लोर का 250 गज का। 12 में भी आपका, 12 में ज़्यादा रेट है क्योंकि ज़्यादा डेवलप हो गया, गेटेड नहीं है 12 बट रेट ज़्यादा है, डेवलपमेंट ज़्यादा है, पूरा भर गया है 12 में लगभग 3.25, 3.5, 3.25 का रेट है बिल्डर फ्लोर के 250 गज का। 13 में भी 3.25, 3.5 की डिमांड है 250 गज के बिल्डर फ्लोर की, तो सेम 23 में भी जब सारी चीज़ें सेम मिल रही हैं 23 में भी यही डिमांड है, तो 3.25 की डिमांड में आपको इसमें 2 ही फ्लोर अवेलेबल है, टॉप सोल्ड आउट, उसके नीचे वाला सोल्ड आउट, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर है। 3.25 CR की डिमांड है। अब
उसको आप किसी और जगह से कंपेयर ना करें, क्योंकि मैंने बता दिया 210 गज का सेक्टर 8 के डी ब्लॉक में जाएंगे जहाँ पे प्लेन का बहुत शोर है। गांव बागडोला सेक्टर 8 में ही पड़ता है, तो पालम राजनगर कॉलोनी सेक्टर 8 में है। तो बहुत सारे डिसएडवांटेज जब जगह में हो जाते हैं तो वहाँ पे चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं, 1.5 में आ जाएगा। या आप बोलोगे सेक्टर 8 में आपको 210 गज के 2 नए बिल्डर फ्लोर आ जाएंगे 3 में, तो पर यहाँ पर एक ही आएगा। लोकेशन का फर्क है, जेंट्री का फर्क है। जब आप 3-3.25 करोड़ रुपए खर्च करते हो तो ऑटोमेटिकली जेंट्री आपको उस हिसाब की मिलेगी, और जहाँ पे आप 1.5 करोगे या 25 करोगे तो जेंट्री फिर थोड़े से कम बजट की हो जाती है। बट देखो जगह सारी अच्छी होती है, आपके बजट का मेन है। अगर आपका बजट 50 का है तो 50 जैसी लोकेशन मिलेगी, 1 का है तो 1 जैसी। सब समझदार हैं, आपको सब समझ आ रहा है, पता ही है। तो ये 23 में प्राइम लोकेशन है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर रेट महंगा है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आपको फ्लैट पसंद आया है तो सारे बजट रेट के फ्लैट्स दिखाता हूँ, 50 लाख रुपए से लेके 4 करोड़ तक। टेंशन नहीं लेनी, आप हमारे चैनल पे बने रहें, देखते रहें। कब पता नहीं होता कि कब कौन सा अच्छा फ्लैट आता है। जैसे कई क्लाइंट्स ना 3 बेडरूम ढूंढ रहे थे, तो 3 बेडरूम यहाँ पर सोसाइटी फ्लैट 160, 170, 140 का है। डीडी का भी 3 बेडरूम 125 से लेके 160 का है। बट एक फ्लैट 2-3 फ्लैट आए, इनफैक्ट उसमें क्या था, 2 BHK को 3 BHK में कन्वर्ट कर रखा था डीडी का, 95 लाख, 1 करोड़। अगले दिन बिक गए वो सारे फ्लैट। और उसके बाद बहुत सारी क्वेरीज आज भी है मेरे पास कि कोई 2 BHK 3 BHK में कन्वर्टेड हो तो हमें चाहिए। तो इस टाइप के बहुत सारे फ्लैट भी आते रहते हैं, तो वो बने रहे हमारे चैनल के साथ। अभी जैसे थोड़े टाइम पहले एक वीडियो डाला था, सोसाइटी का फ्लैट था, वो 7-8 लाख रुपए सस्ता डाल दिया था, मार्केट रेट था तो मैंने डाल दिया। मेरे को तो कुछ लालच नहीं है कि भाई जो भी ले ले, मुझे तो कोई नहीं। वो फ्लैट अगले दिन ही बिक गया, क्योंकि उसमें 3 का 4 हो रहा था, वो सोसाइटी ही कर रही थी, तो अगले दिन ही बिक गया। एक 60 का डाला था मेरे ख्याल से, एक 52-53 का बिक भी गया। 152-153 में यहाँ 3 BHK ढंग के नहीं आते, वो 4 हो रहा था तो इसलिए बिक गया। 7-8 लाख रुपए सस्ता था उस सोसाइटी में, एक 60 का रेट था, तो मेरे को सस्ता आया क्योंकि मेरा ना फाइनेंस पर्पस का काम नहीं है कि मैं उठा लूँ फिर महंगा बेचूँ, नहीं। जो हो जाए अपना, तो 1% कमीशन लेना है। जो आपको सस्ती चीज़ मिलती है तो मैं दे देता हूँ, मेरे को कोई लालच नहीं है कि भाई मैं ज़्यादा, जितना ऊपर वाले ने जो देना है वो मिलना ही है, ठीक है। तो इस टाइप के फ्लैट्स भी आते रहते हैं, सस्ते फ्लैट, सस्ती डील आती रहती हैं। तो हमारे चैनल पे बस बने रहें और वीडियोस देखते रहें, कब कौन सी चीज़ आ जाए, कब आपका ड्रीम होम मैं लेके आ जाऊँ, कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, इसी तरह से प्यार बनाए रखें और हमारे चैनल को प्यार करते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जिसको भी अपना कोई ऐड करवानी हो, 50 लाख से नीचे फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड करूंगा और आपसे कोई कमीशन भी नहीं लूंगा। 50 लाख से ऊपर का फ्लैट है तो 1% कमीशन चार्ज करता हूं मैं, वो भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डालूंगा। द्वारका में किसी का भी फ्लैट है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी वीडियो बना के डालूंगा भी, रेट अगर ठीक होगा तो। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी मांगेंगे तो मैं अपने सारे व्यूवर्स को नहीं दिखा सकता। रेट का मुझे आइडिया होता है, तो रेट तो आप कुछ भी मांगेंगे तो वो मैं आपको करेक्ट कर दूंगा, इतना नहीं इतना है। अगर आप जेन्युइन रेट मांगेंगे तो मैं ज़रूर डालूंगा और आपको जेन्युइन बायर दिलाऊंगा। कमीशन तो चाहिए ही होता है, अगर मेहनत कर रहे हैं इतनी ज़्यादा तो कमीशन का लालच होता है, वो आपसे लेना है। बाकी तो मेहनत करता रहूँगा, इसी तरह से अच्छे अच्छे काम कर रहा हूँ, वही करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।